हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट our points. First, we see about digestive system introduction. The digestive system describes the alimentary canal, its accessory organs, and a variety of digestive processes that prepare food, eat, and in the diet for absorption. तो digestive system में क्या होता है कि जो elementary canal है वो भी include है और उसके कुछ accessory organs भी include है, जो क्या करते हैं कि जो food हम खाते हैं उसका digestion करते हैं और उसका एब्सॉर्प्शन करते हैं और उसका एलिमिनेशन करते हैं. सो द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस एट द माउथ. तो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है माउथ से एंड पासेस थ्रू द थोरैक्स, और थोरैक्स से पास होता है और फिर वो एब्डोमेन में जाता है फूड एंड पेल्विस एंड एंड्स एट द एनस, और लास्ट में कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? एट द एनस. ओके. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ये फिगर देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखिए यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है प्रोसेस. ये माउथ है जहाँ से हम क्या करते हैं? फूड ईट करते हैं. फिर इसोफेगस में ट्रांसफ़र होता है, फिर स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड लास्ट वन इज़ द रेक्टम. ओके. Now see here, the digestive process gradually break down the food eaten until they are in a form of suitable for absorption. For example, देखिए digestive process में जो भी food होता है वो break down होता है जब हम उसे खा चुके होते हैं. eaten until they are in a form सुटेबल फॉर एब्सॉर्प्शंस. तो जो भी हम फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें सिर्फ फूड का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है. अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो मीट इवन व्हेन कुक इज केमिकली टू कॉम्प्लेक्स टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल. तो जो हमारा मीट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और एब्जॉर्प्शंस भी उसका क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है. इसलिए हम उसे क्या करते हैं? अच्छी तरह से पका के खाते हैं. सो डाइजेशन रिलीजेस इट इज कंस्टिट्यूट्स. तो जो डाइजेशन के प्रोसेस में होता है तो जो भी कंस्टिट्यूट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और डाइजेस्ट में क्या करते हैं? हमारा हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमारे अमाइनो एसिड्स है, मिनरल सॉल्ट्स है और फैट है, विटामिन्स है. सो अमाइनो एसिड्स, मिनरल सॉल्ट्स, फैट, विटामिन्स, ये सब कुछ क्या है? क्या है कि कंस्टिट्यूट्स है जो हेल्प करते हैं. किस चीज़ में हेल्प करेंगे? डाइजेशन के प्रोसेस में. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस आर सिक्रेटेड इनटू द कैनल बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, सम ऑफ विच आर इन द वॉल्स ऑफ द कैनल एंड सम आउटसाइड द कैनल बट विथ डक्ट्स लीडिंग इनटू. तो ये जो अमाइनो एसिड, मिनरल सॉल्ट, फैट, विटामिन है, ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और फूड डाइजेस्ट होने के लिए हेल्पफुल है. तो ये जो एंजाइम्स है ये क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं. किससे सीक्रेट होते हैं? ग्लैंड्स से सीक्रेट होते हैं. तो इसमें से कुछ डक्टलेट्स ग्लैंड होते हैं और कुछ डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं. सो विच आर इन द वॉल्स ऑफ द कैनल. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कैनल के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके. उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पे हमको सारा प्रोसेस बताया गया है. इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू द माउथ, इट इज़ अ फैरिंग्स. फैरिंग्स से वो कहाँ जा रहा है? इसोफेगस में. इसोफेगस से फूड कहाँ जा रहा है? स्टमक में. स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस eliminated or waste material changes into a feces, and this feces is passes through the anus and defecation is process is done. यानी कि जो लास्ट में फूड होता है वो वेस्ट फूड एलिमिनेट हो जाता है. तो अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस है. सबसे पहले जो है हमारा वो है प्रोपलेशन. प्रोपलेशन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्वेलिंग्स और ओरोफैरिंग्स, यानी कि निगलना. फूड जो हम खाते हैं वो क्या करते हैं? हलक के थ्रू से निगल लेते हैं. इसे कहते हैं हम प्रोपलेशंस. तो इसके अंदर भी एक प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं पेरिस्टालिसिस. तो पेरिस्टालिसिस में देखिए कहाँ से जाता है फूड? इसोफेगस. इसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में. तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस है, पहले इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो है सो केमिकल डाइजेशन ऑकर होता है. उसके बाद केमिकल डाइजेशन के अलावा यहाँ पे और एक टाइप का डाइजेशन है, क्योंकि डाइजेशन दो टाइप के होते हैं. एक है केमिकल डाइजेशन और दूसरा है मैकेनिकल डाइजेशन. तो केमिकल डाइजेशन में तो हम जानते हैं कि एंजाइम, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये सब कुछ ऐड होकर डाइजेशन का प्रोसेस होता है. लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन में कौन है?
माउथ है, चीविंग प्रोसेस, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन में फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो जो भी हम बड़ी या लार्ज चीज़ खाते हैं वो स्मॉल स्मॉल उसके क्या करता है, टुकड़े कर देता है। तो ये माउथ से शुरू होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसे हम चर्निंग और स्टमक, तो फिर वो जो कहाँ पे जाता है, फूड स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है, स्टमक में फूड जाता है, जिसे हम चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद सिगमेंटेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जिस वो फूड के स्मॉल स्मॉल सिगमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन में चिविंग प्रोसेस है, चर्निंग प्रोसेस है और सिगमेंटेशन है। ओके, तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे, प्रोपलेशन, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो होता है एब्सॉर्प्शंस का। तो एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का प्रोसेस है कि नहीं तकरीबन हो जाता है, सिगमेंटेशन भी हो जाता है, तब उसके अंदर से जो भी हमारे है कि नहीं इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट, वाटर, वो ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो वाटर टू ब्लड वेसल्स लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे है कि नहीं हमारे पास जो है प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है वो ब्लड से वाटर में होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है वो वाटर टू ब्लड वेसल्स में होता है। तो इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑब्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये 5 प्रोसेस इन डाइजेशन, कि डाइजेशन में कितने प्रोसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके एक्टिविटीज देखते हैं। एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड अंडर 5 मेन हेडिंग्स। जो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो 5 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किए हुई है। तो फर्स्ट वन है इंजेशन। इंजेशन, दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनल, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। यानी कि इंजेशन क्या है कि हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं और एलिमेंट्री कैनल में ले रहे हैं उसे, तो वो हो गया प्रोसेस इंजेशन, जिसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं टेकिंग इन फूड। उसके बाद हम देखते हैं प्रोपलेशन। सो दिस मिक्सेस एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो जो कुछ भी कंटेंट हमने लिया है ड्रिंकिंग में या जो कुछ भी हमने खाया है उसको आगे बढ़ाना और उसे मिक्स करना, मूव करना और मिक्स करना, इसको बोलते हैं प्रोपलेशन। तो इंजेशन के बाद होता है प्रोसेस हमारे पास डाइजेशन का। अभी इंजेशन और प्रोपलेशन तो आपने देखा और पहले फिगर में भी मैंने प्रोपलेशन पेरिस्टालिसिस के थ्रू आपको समझाया। अब इसके 5 जो मेन हेडिंग्स है वो शॉर्टकट में देखते हैं। इंजेशन यानी टेकिंग इन फूड। डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खा रहे हैं उसको स्मॉलर करना और उसको साथ में क्या करना, सॉल्युबल करना फूड सब्सटेंसेस में, इसे कहते हैं डाइजेशन। ऑब्सॉर्प्शंस क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल। जो भी फूड हमने खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका है और अब उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे बॉडी के सेल्स में। ओके, उसके बाद है असिमिलेशन। असिमिलेशन का क्या मतलब है कि एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। जो कुछ भी एनर्जी हमने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, जो भी डाइजेस्टेड फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया है वो एनर्जी में चेंज होता है और हमारे न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद है लास्ट वन इजेशन। तो जो इजेशन है हमारा ये क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लास्ट में रिमूव हो जाता है, जिसे हम एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं और इजेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 5 पॉइंट थे, इजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शंस एंड एसिमिलेशन। तो अब ये एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंजेशन और प्रोपलेशन भी समझ चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बताया गया है, यहाँ पे हमारा स्टमक है वो क्या कर रहा है, हाय दे आई एम अ स्टमक एंड आई एम हेयर टू यू अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं क्या हूँ, एक स्टमक हूँ और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना चाहता हूँ। द 3 मेन स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो जो फूड की प्रोसेसिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो है कि नहीं किस तरह से होती है, ये मैं आपको है कि नहीं क्या करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए पहले है इंजेशन यानी कि ईटिंग ऑफ फूड, उसके बाद है डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स के थ्रू हाइड्रोलाइसिस होता है और फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद जो है हमारा है वो है एब्सॉर्प्शंस। क्या है, एब्सॉर्प्शंस। तो
एब्सॉर्प्शन में टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट से क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो जो एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासेस आउट ऑफ द बॉडी। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, जो 5 मेन हेडिंग्स में हम सी देख रहे हैं, अब सी पढ़ने वाले हैं हम। तो जो सी का है हमारा वो है डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और इसका काम क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय मैस्टिकेशन और चिविंग, यानी कि चबाना, चाप के खाना, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन और चिविंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है केमिकल डाइजेशन। सो जो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम्स। केमिकल डाइजेशन में भी क्या होता है कि फूड का ब्रेकडाउन ही हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए आप, अच्छे से समझाया गया है कि फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 एक्शंस। कितने एक्शंस में, 2। तो ये है हमारा फिजिकल और मैकेनिकल, यानी कि एक बर्गर लिया हुआ है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एस्टिकेट कर रहे हैं, चीव कर रहे हैं, तो उसके स्मॉल क्या हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं। और केमिकल डाइजेशन में देखिए ये जो हमारा फूड है ये हमारे स्टमक में जा चुका है, और ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फिर क्या हो रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं एंजाइम्स के थ्रू, और एब्जॉर्ब्ड होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं। इसकी और एक अगर हम फिगर देखने के लिए अच्छे से समझे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये लेडी क्या कर रही है, बर्गर खा रही है, तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। ये लेडी बर्गर खा रही है, ये क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये अब इस बर्गर को क्या करेगी, चीव करेगी, और स्मॉलर पीसेस में क्या कर देगी, चेंज कर देंगी। क्यों, स्मॉलर पीसेस इसके बर्गर के स्मॉल पीसेस करेगी चीव करके। और केमिकल डाइजेशन यानी कि ये बर्गर अब कहाँ जा रहा है, हमारा स्टमक में जा रहा है, एंड एसिड हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। और स्टमक में जो भी एसिड प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इस बर्गर के जो स्मॉल टुकड़े हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए आप कि है कि नहीं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है एब्सॉर्प्शंस। तो एब्सॉर्प्शंस अभी हमने फिगर्स में भी देखा है, फिर भी यहाँ पे हम थ्योरी देखते हैं इसकी, कि जो एब्सॉर्प्शंस है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। यानी कि एलिमेंट्री कैनल के जो वॉल्स है उसके थ्रू हमारा डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, पास होता है। क्या होता है, पास होता है, एंड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज। और कहाँ पे जाता है कि ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज में जाता है थ्रू दिस सर्कुलेशन एंड यूज बाय बॉडी सेल्स। तो इस तरह से वो फिर जो अब्सॉर्प्शन हुआ है वो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, और जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है और हम वर्क कर सकते हैं। ऑब्जॉर्प्शन को फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, अच्छे से समझ जाइए कि जो डाइजेस्ट फूड है, डाइजेस्ट सब्सटेंस है, वो है कि नहीं, एलिमेंट्री कैनल के वॉल्स के थ्रू पास होता है। कहाँ पे पास होता है, लिम्फ और कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स के, और फिर वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और बॉडी सेल्स में जाते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो प्रोसेस है हमारा वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब मैंने समझाया था, एक्सक्रीट कर देना, वेस्ट मटेरियल को निकाल देना। तो जो फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, यानी कि ऐसे फूड सब्सटेंस जो हमने खाए लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुए और ना ही एब्जॉर्ब्ड हुए, तो वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं, यानी कि निकाल दिए जाते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। कहाँ से, एलिमेंट्री कैनल से, एज फीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिसिएशन। तो फिगर में पहले भी बताया गया था कि वो फिर किस में चेंज हो जाते हैं, फीसेस में, और डिफिसिएशन के थ्रू वो बॉडी से निकाल दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन है, यानी कि हमने पहले खाया, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में गया, फिर उसके बाद ऑब्सॉर्प्शन हुआ, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो बॉडी को नेसेसरी थे वो एब्जॉर्ब हुए, और कहाँ पे हुए, एलिमेंट्री कैनल के वॉल्स में एब्जॉर्ब हुए, और फिर वो ब्लड वेसल्स में और कैपिलरीज में सर्कुलेशन के थ्रू क्या हुए, बॉडी सेल्स के थ्रू यूज हुए। उसके बाद असिमिलेशन हुआ बॉडी का, यानी कि जो भी है कि नहीं हमने फूड कंटेंट एब्जॉर्ब किया था वो क्या हुआ, बॉडी सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करने लगा, एसिमिलेशन करने लगा, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने लगा। और उसके बाद जो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा फूड मटेरियल जो ना डाइजेस्ट हुआ और ना एलिमिनेट एब्जॉर्ब्ड हुआ, ना एसिमिलेट हुआ, तो वो जो फूड मटेरियल होता है वो एलिमिनेशन होता है और फीसेस के थ्रू बाहर बॉडी के निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसके जो दूसरे जो एसेसरी ऑर्गन्स है, लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो एनाटॉमी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, और हमारे पार्ट का नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के नीचे लिखकर आएगा पार्ट DC2, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी कंटिन्यूड। सो प्लीज टू बी कंटिन्यू ऑन माई चैनल टू से माई नेक्स्ट वीडियो। एंड जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ अकेडमी ऑफ साइंस शियाब, ओनली ऑन बाय साना मैम। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।